तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड में। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स इंटरवल्स नहीं जाने थे। हमने फर्स्ट पार्ट में जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था टाइप ऑफ सेट, राइट। उससे पहले हम सेट की फॉर्म्स जान ली थी। अब इस पार्ट में हम आगे का पढ़ने वाले हैं जिसमें हम सबसेट्स, इंटरवल्स, इन सब के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसेट से। सबसेट क्या होता है? A is a subset of B if A is an element of A implies that A is an element of B। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है A B का सबसेट होगा कब होगा? जब A के जितने भी एलिमेंट है ना, नहीं, B के जितने भी एलिमेंट है ना, वो सब किस में आने चाहिए? A में आने चाहिए। ठीक है। फिर सबसेट का जो साइन होता है ना, वो किससे होता है? ये सबसेट का साइन होता है, ठीक है। फिर नोट है दो, जिनमें से फर्स्ट नोट है कि एम्प्टी सेट जो होता है ना, वो सबसेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। फिर जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो बाकी सेट्स का भी सबसेट होता है, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो जैसे फाई है, फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो फाई तो हर एक सेट में आपको मिलेगा ही, राइट। फिर आ जाते हैं अपने इंटरवल्स पे। इंटरवल अपने पास 4 होते हैं, राइट। सबसे पहले होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे रहते हैं? ये देखो ये ब्रैकेट है ना, ये ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं, जिसमें A और B के बीच की जो वैल्यू रहेंगी वो सब इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। एक्स क्या होगा? A से तो बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ऐसे होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या रहता है? A और B इंक्लूड रहते हैं। उसको अपन देखो ये इंटरवल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है? ए और बी भी इंक्लूड रहते हैं। फिर ओपन क्लोज इंटरवल, इसमें ए इंक्लूड नहीं रहेगा बट बी इंक्लूड रहेगा। फिर क्लोज ओपन इंटरवल, इसमें ए इंक्लूड रहेगा बट बी इंक्लूड नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। मतलब अपन को कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें एक्स वाई जेड ऐसे सेट रहेंगे। एक्स में जैसे एलिमेंट दे दिए 1 2 है ना, वाई में दे दी 1 2 3 4। तब इनका जब अपन सबसेट निकालेंगे ना, तो सभी सबसेट का जो सेट बनेगा उसको हम पावर सेट कर देंगे। फिर आ जाता है अपने यूनिवर्सल सेट पे। ये क्या चल रही है? ये भी टाइप से चल रहे हैं ना। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब जितने भी सेट हैं, जितने भी सेट, उनके अंदर जितने भी एलिमेंट है, जैसे अपन एग्जांपल देता हूँ इसमें मैं आपको। जैसे एग्जांपल हो गया एक्स करली ब्रैकेट 1 2 3 ये 4, वाई इक्वल टू में 5 6 7 है ना। अभी इन दोनों का हम यूनियन करेंगे, और इसके अलावा भी जो नोट इंक्लूडेड रहेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबको इसके अंदर काउंट कर लिया जाता है। इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फिर आ जाता है सेट्स में होने वाले ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है? यूनियन। यूनियन का आप साइन देख सकते हैं, ए यूनियन बी। इसमें क्या रहता है? अपन ऐड कर देते हैं। जैसे एक्स के एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। ए के एक्स नहीं, ए लीजिए, ए के एलिमेंट हो गए, बी के एलिमेंट हो गए, ए के एलिमेंट हो गए 1 2 3, बी के एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी करके लिखेंगे ना, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 सब आ जाएंगे, मतलब, राइट। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो देख लीजिए। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल होता है, जिसको अपन कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको एसोसिएटिव लॉ रहता है। ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए होता है, आर यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, और यू यूनियन ए इज इक्वल टू भी यू होता है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, राइट। कॉमन एलिमेंट कैसे? इसका भी एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे ए के अंदर अपने एलिमेंट हो गए 1 2, ठीक है। बी के अंदर अपने एलिमेंट हो गए
मान लेते हैं 1 2 3। तो जब इसका अपन ए इंटरसेक्शन भी करेंगे ना तो उसमें क्या क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट देखते हैं। यूनियन में क्या होता है, दोनों के एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। वही सेम प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है डिफरेंस ऑफ सेट, राइट। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ये क्या होता है, इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं ए माइनस बी साइन से। इसमें सिंपली मैं आपको बता देता हूँ इसको क्या पढ़ना। इसमें ऐसा होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, बी के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट्स हमेशा ज़्यादा होंगे, बी के एलिमेंट्स हमेशा कम होंगे। तो हम बी के जो जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ना उसको ए में से माइनस कर देंगे, तो क्या क्या बच जाएंगे, सिर्फ ए के एलिमेंट्स बच जाएंगे। उसी को डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम डिनोट करते हैं, देखिए ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि एक एलिमेंट कम होने चाहिए। अगर बी के एलिमेंट ज़्यादा तो होंगे तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग टू ए नॉट टू बी, ठीक है। फिर आ जाता है अपना डिसजॉइंट ऑफ सेट। अ पेयर ऑफ सेट हैविंग नो कॉमन एलिमेंट नोन एज डिसजॉइंट ऑफ सेट, राइट। ऐसा पेयर एलिमेंट्स का जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उसको अपन डिसजॉइंट ऑफ सेट कहते हैं। इसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये अपन ने ले लिया 1 2, बी अपन ने ले लिया 3 4। अब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 5 बनेगा। यही बोल रहा है, यही होता है डिसजॉइंट ऑफ सेट। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट वही हम, देयर इज अ सेट ए, इट्स कॉम्प्लीमेंटेड ए डैश विल बी यू माइनस ए। जैसे अपने पास ए गिवन है तो अपन को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए डैश निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो यूनिवर्सल सेट मैंने बताया ना, सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें, तो यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें से अपन माइनस कर देंगे ई को, तो ए डैश आ जाएगा। फिर उसकी वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल होगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसका ए डैश का डैश ये होता है, पाई इजकल टू ये होता है, यू डैश इजकल टू फाइव। फिर वेन डायग्राम में देखिए, जैसे बी के सारे एलिमेंट नहीं, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो बी बड़ा हो गया, ये उसके अंदर आ गया, ये यूनियन का साइन हो गया। तो हमारा अब सेट का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसके क्वेश्चंस बच रहे हैं एक्सरसाइज के, तो वहाँ बुक में से खुद प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।